हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा क्लास 10th वाले बच्चे 10th में क्लास 11 क्लास चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 6.2 मैंने आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 10 तक कराए थे मैंने आपको। 11 और 12 में लेकर चल रहा हूँ। पहले 11 देख लीजिए आप लोग। 11 में कहा उसने आपसे आकृति दे रखी है आपको। आकृति में डीई पैरेलल है ओक्यू के। डीई जो पैरेलल है वो किसके है? ओक्यू के है। और डीएफ पैरेलल है डीएफ ये पैरेलल है किसके? ओआर के। ठीक है, दर्शाना है आपको ईएफ पैरेलल है क्यूआर के। ये आपको दर्शाना है, ये पैरेलल है इसके, समांतर है ये। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको दिया है इसने भाई उत्पत्ति, वो दिया है इसने पहले तुम लोग दिया है। तरीका इसका पढ़ने वाले होता है ना करने का इन सवालों को। दिया है क्या इसने आपको? ईएफ सॉरी डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है बच्चों ओक्यू के। एक तो दिया है आपको, एक दिया है आपको डीएफ पैरेलल है आपका ओआर के। ठीक है, दर्शाना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपका क्या सिद्ध करना है? ईएफ पैरेलल है क्यूआर के। ईएफ पैरेलल है क्यूआर के, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप रचना में तो कुछ करना नहीं, इसमें हमें उत्पत्ति आएगी। उत्पत्ति में आ जाएगा अब आपका उत्पत्ति में कर लेंगे हम लोग क्या? देखिए ध्यान से आप लोग इसमें सबसे पहले आप लोग जो इसने कहा डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओआर के, तो हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं पीओक्यू। त्रिभुज पीओक्यू में, त्रिभुज पीओक्यू में डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है ओक्यू के, डीई पैरेलल है ओक्यू के। ठीक है, अब डीई जब पैरेलल होगा बच्चों ओक्यू के, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? इसमें हो जाएगा डीई पैरेलल ओक्यू के, तो यानी कि इसमें थेल्स पर लग जाएगी आपकी। ये त्रिभुज की बात कर रहा है, तो थेल्स पर में जब दो समांतर रेखाएं होती है तो थेल्स पर में लगती है, थेल्स पर लगेगी पीई बटे ईक्यू, पीडी बटे डीओ। बात समझ आ रहा है आपको? तो हम लेंगे यहां थेल्स पर में से, थेल्स पर में से, थेल्स पर में लेंगे आपकी पीई बटे ईक्यू बराबर है पीडी बटे डीओ या ओडी। बात एक ही है ना, समीकरण नंबर डाल दो इसको आगे। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए अब इसने कहा डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो जब डीएफ ओआर के पैरेलल होगा तो अब हम करेंगे त्रिभुज कौन से में? पीओआर में, पीओआर में त्रिभुज पीओआर की बात करेंगे तो ये कह रहा डीएफ पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है ओआर के। ठीक, तो इसे करेंगे पीडी बटे डीओ बराबर पीएफ, थेल्स पर में कर लेंगे ना अभी, पीएफ बटे एफआर। यहां भी थेल्स पर में हमने लगा दिया, समीकरण नंबर होगी तो। अब आप देखेंगे इसका पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ, ये दोनों मान बराबर हैं, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। अब करते आए हैं आज तक हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हर बार लेफ्ट हैंड बराबर होती है राइट हैंड बराबर। एक बार इस बार इसकी राइट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड बराबर। इसे कर सकते हैं आप लोग, इसको आप ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, दोनों की राइट हैंड बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड बराबर कर दो भाई। ऐसे पलट सकते हैं बराबर में, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, तो दोनों की राइट हैंड बराबर हो जाएगी। फिर तो आप लिख देंगे राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर। लेकिन हम यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी ये और ये दोनों सेम बराबर है, तो हम लिख देंगे पीई बटे ईक्यू बराबर हो जाएगा पीएफ बटे एफआर। ठीक है बच्चों, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हमें देख रहे हैं, हम अब ध्यान से आप देखें यहां पर ये कह रहा है पीई बटे ईक्यू, पीई बटे ईक्यू पीएफ बटे एफआर, यानी कि यो बटे यो बराबर यो बटे यो। तो यानी कि थेल्स पर में लग रही है इसमें। जब थेल्स पर में लगती है, कब लगती है थेल्स पर में? जब ये रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। ये परमे नंबर इसका विलोम आ गया ना भाई। परमे नंबर 1 तो कहती है अगर दो रेखाएं समांतर हो तो थेल्स पर में बन जाती है, बट
सेकंड पर क्या कहती है, इसका विपरीत, इसका विलोम कहती है। अगर ये इनका अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा इसके समांतर है। तो हम कह देंगे प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय 2 कहती है आपकी कि EF पैरेलल हो जाएगा किसके, EF पैरेलल हो जाएगा QR के, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना है, देखो सिद्ध करना है EF पैरेलल है QR। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब करता हूं 12वीं की बात बच्चों। 12वीं में उसने दिया है उसने क्या दिया है, आकृति OP OQ OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, भी दर्शाना है, TPT करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है आपको BC समांतर है QR के, ठीक है। तो आप लेंगे उत्पत्ति त्रिभुज, पहले बात करेंगे AB पैरेलल है PQ के, AB कहां है, AB पैरेलल है PQ के, यो इसके पैरेलल। और अब यहां खड़े होकर देखो आप त्रिभुज को, अगर यो इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो यानी कि आपकी अगर ये पैरेलल है तो थेल्स पर में कहां से कहां तक काम करेगी बच्चों, फिर काम करेगी यहां से, देखो आप OPQ में, तो OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। बात समझ में आ गई आपके भाई। अगर इसे कह रहा है ना AB पैरेलल है PQ के, ये इसके पैरेलल है, तो त्रिभुज OPQ में बात कर लेते हैं, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में हमारा लग जाएगा थेल्स प्रमेय से, यानी कि आप लिख देंगे इसको AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, तो हम लिख देंगे इसमें थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय हो जाएगी आपकी OA बटे AP बराबर हो जाएगा OB बटे BQ। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए आप इसको। अब लेते हैं दूसरी बात, AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के, तो लिख लेंगे त्रिभुज OPR, त्रिभुज OPR में यहां भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे OPR, तो OA बटे AP बच्चों, OA बटे AP बराबर हो जाएगा आपका OC बटे PR, OC बटे CR। समीकरण नंबर होगी आपकी 2, ठीक, OC बटे CR, समीकरण नंबर 2 होगी। अब आप देखते हैं आपको लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों के बराबर दिखाई दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर नहीं है, OA बटे AP, OA बटे AP, तो हम लोग राइट हैंड बराबर कर सकते हैं, OB बटे BQ बराबर हो जाएगा OC बटे CR। हो गया बराबर, नहीं हो गए? जब ये बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय से लग रही है OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ध्यान से देखें, जब ये अनुपात इसके बराबर है तो यानी कि ये रेखा कैसी होगी आपकी, समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 2 से हम लिख देंगे BC पैरेलल है QR के, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर होगा, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपका अभी 13वां और 14वां, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो वो 11 और 12। अब मैं कर ले रहा हूं आपको 13 और 14। देख लीजिए आप लोग, थोड़े से क्वेश्चन ये आपको लगेंगे बड़े मतलब टफ है, लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग इसमें जो है, इसमें आकृति नहीं दी गई, इस क्वेश्चन में इस बार चित्र नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चित्र बनाएंगे बच्चों। चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है। ये कह रहा है ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार BC के, एक ही और आधार BC के एक ही और दो स्थित त्रिभुज हैं। BC के एक ही और आधार BC के, दो बार लिख दिया हमने इसे दो बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक बार वाले को साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक ही और स्थित
आधार एक ही और स्थित, एक ही आधार BC के एक ही आधार BC के दो त्रिभुज है, एक ही और दो त्रिभुज। क्वेश्चन थोड़ा सा आप बुक में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC के एक ही और दो त्रिभुज है, एक ही और, ठीक है, दो त्रिभुज है। BC पर स्थित बिंदु P से PQ पैरेलल है AB के और PR पैरेलल है BD के, तो खींची गई रेखा जो कि क्रम से भुजा AC को Q, भुजा BC को PQ पैरेलल है AB के और PR पैरेलल है BD के, खींची गई भुजा जो कि क्रम से भुजा AC को Q, भुजा AC को Q व भुजा DC को R पर मिलती है। ये भी दो बार उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं कर लेता हूं। क्रम से भुजा AC को Q व भुजा DC को, अब देख लीजिए आप लोग अपनी बुक में भी साथ साथ पढ़ते रहना क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC के एक ही आधार BC के एक ही और दो त्रिभुज है। BC पर स्थित बिंदु P से PQ पैरेलल है AB के और PR पर स्थित PR पैरेलल है BD के, खींची गई है जो कि क्रम से भुजा AC को Q व भुजा DC को R पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि QR पैरेलल है AD के। तो सबसे पहले आप लोग दिया है, आप लोगों को जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है सबसे पहले त्रिभुज ABC। चित्र बनाता हूं, सबसे पहले मैं ध्यान से देखो आप लोग। चित्र है आपका, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये मैंने ABC बना दिया बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आप त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार BC के एक ही और दो त्रिभुज है। BC पर ही स्थित है DBC जो त्रिभुज होगा दूसरा, उसका आधार भी क्या है, BC है। तो D कहीं को आपने यहां मान लिया, ये D हो गया, तो मैंने इस पे भी आधार ये बना दिया आपका। आप देखेंगे ध्यान से, ये भी आपका DBC एक ही आधार पर है, दोनों त्रिभुज देखो भाई, ABC भी और DBC भी दोनों एक ही आधार पे हैं, आधार दोनों का BC है ना। चलिए BC पर स्थित है बिंदु P से PQ, BC पर स्थित, ये कह रहा BC पर स्थित। अब BC कहां है, BC ये रहा, BC पे माना कोई जो बिंदु है आपका, मैंने वो भी बिंदु P मान लिया, ठीक है। BC पर स्थित कोई बिंदु P हो गया आपका। अब इस P से तो बच्चों बीच में कॉल आ गई थी, इसलिए मैं कॉल अटेंड कर रहा था। अब देखिए आप लोग, ये है आपका मैंने कहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। उसने कहा है आपसे BC पर स्थित बिंदु P से, मैंने BC पर एक बिंदु P ले लिया बच्चों, बिंदु P ले लिया, बिंदु P से PQ पैरेलल है AB के। AB कहां है, ये PQ कहीं बिंदु इस पे है, यानी कि कोई Q बिंदु यहां पर है आपका, तभी तो PQ पैरेलल होगा ना AB के, दिखाई देगा आपको, ये इसके पैरेलल है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए आप आगे चलते हैं, आप लोग मैंने Q ले लिया। अब कह रहा है और PR पैरेलल है BD के, PR कहां है, R ये PR पैरेलल है BD के, BD ये रहा, यानी कि इसके पैरेलल तो PR कहीं ना कहीं फिर यहां होगा, इसका मतलब ये तो पैरेलल दिखाई देगा आपको, ये R मान लिया मैंने इसको बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा आप लोग, तो ये PR मैंने इस पे R को उसने कहा भी है आपसे R को कि भुजा AC। इसमें बच्चों एक बार देखो ध्यान से, ये कह रहा PR पैरेलल है BD के, ये PQ था, ये QR था, तो PR पैरेलल करना है BD के में, तो PR को कहीं ऐसी जगह पे लेना है आपको जो इसके पैरेलल दिखाई दे आपको, ये ठीक है। PR पैरेलल है ना, PR कहीं यहाँ पे है, इसका मतलब जो पैरेलल होगा BD के, इसके समांतर कहीं लेगा खींचनी P से, तो ये मान लीजिए आप लोग R हो गया बच्चों, तो ये इसके पैरेलल है। चलिए ये दिया हुआ है, इसने मैंने नहीं कहा आपसे, ये इसने दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो खींची गई है जो कि भुजा DC को क्रम से बिंदु AC को Q पर, AC को तो काटती है Q पर, काट रहा है बिल्कुल, AC को Q पे काट रहा है, चलिए AC को Q पे काट रहा है और
डीसी को आर पर मिलती है, डीसी को आर पर मिलती है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है आपके, डीसी को ये आर पर मिलती है। अब मैं कह रहा हूं आपको सिद्ध करना है आपको क्यूआर पैरेलल है एडी के, यानी कि क्यूआर भी मिला रखा है इसमें, आपको ये प्रूफ करना है किसके पैरेलल है क्यूआर, एडी के। एडी एडी कहां होगा, एडी को मिला दो आप लोग, तो यानी कि इसके पैरेलल ये आपको प्रूफ करना है, ये इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बहुत केयरफुली, थोड़ा क्वेश्चन का चित्र अटपटा लग रहा होगा आपको बड़ा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। देखिए आप लोग, सबसे पहले उसने जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है उसने त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल है बच्चों किसके, एबी के, एक तो ये दिया हुआ, और पी आर पैरेलल है बच्चों किसके, डीडी के, इतना दिया हुआ है। अब आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है, आपको उन्हें सिद्ध करने के लिए कहा आपसे क्यू आर पैरेलल है एडी के, ये प्रूफ करना है। चलिए अब मैं चलता हूं इसमें, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, उत्पत्ति आ जाइएगा, उत्पत्ति में आ जाइएगा। उत्पत्ति में बात करता है आपसे वो, उत्पत्ति में हम ले लेंगे क्या क्या, देखो जो दिया हुआ है पहले ये बात दी है पी क्यू पैरेलल है एबी के, तो पी क्यू पैरेलल कहां है, पी क्यू पैरेलल है एबी के, ये रहा, तो मैं लेता हूं सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी को लेता हूं पहले मैं, ए बी सी को, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना, तो इसी को लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया हुआ है क्यू आर पैरेलल है एडी के, ये दिया हुआ उसमें, तो फिर क्या लग जाएगी, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय कब लगती है, जब दो रेखाएं पैरेलल हो, यानी कि इसमें क्यूपी पैरेलल है एबी, पीक्यू पैरेलल है एबी के, तो थेल्स प्रमेय काम करेगी। अब थेल्स प्रमेय काम कैसे करेगी बता दूं आपको मैं, थेल्स प्रमेय लेगी सी क्यू, जो कि यहां खड़ा है देख रहे हैं हम लोग, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से ट्रायंगल देख रहा हूं, सी क्यू बटे क्यू ए बराबर सी पी बटे पी बी, बात समझ में आ रही है आपके, थेल्स प्रमेय जो काम करेगी, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय सी क्यू बटे क्यू ए बराबर सी पी बटे पी बी, तो थेल्स प्रमेय कहती है आपकी सी क्यू बटे क्यू ए बराबर हो जाएगा सी पी बटे पी बी, समीकरण नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको। अब मैं चलता हूं बच्चों आगे, अब अगली बात पे आते हैं हम लोग। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है उसने, पी आर पैरेलल है बीडी के, पी आर पैरेलल है बीडी के, तो मैं लिखता हूं यहां पर त्रिभुज कौन से वाले में बात कर रहा हूं आपकी बात, पी आर पैरेलल है बीडी के, बीडी के, यानी कि मैं त्रिभुज ले रहा हूं डी सी बी या बी डी सी ले रहा हूं, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी की बात करूं तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्या पैरेलल है, पी आर पैरेलल है किसके, इसके, यानी कि पी आर पैरेलल है किसके, बीडी के। जब इसके पैरेलल होगा तो थेल्स प्रमेय कैसे काम करेगी, ध्यान दें आप लोग, डीबीसी लिया मैंने ये वाला, और ये इसके पैरेलल है, तो सी आर, सीधी सी बात है, सी आर बटे आर डी या डी आर, एक ही बात है, आर डी बराबर, और ये हो जाएगा पी सी या सी पी, क्या हो जाएगा, सी पी बटे पी बी, पी बी, समीकरण नंबर 2। अब आप 1 और 2 को देखो बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की राइट हैंड बराबर नहीं दिखाई दे रही क्या आपको, तो मैं क्या कह सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों की राइट हैंड बराबर है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड बराबर, सी क्यू बटे क्यू ए बराबर सी आर बटे आर डी, सी आर बटे आर डी, दोनों से भाई समीकरण लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर थी, तो मैं लेफ्ट हैंड बराबर कर ली। अब मैं इसी का आगे करता हूं, देखिए आप लोग, सी क्यू, अब आप देखिए सी क्यू बटे क्यू ए बराबर है सी आर बटे आर डी। अब आप देखेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा है ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्यू आर पैरेलल है एडी के, तभी तो होगा काम, तो इसका मतलब परमेय नंबर 2 से लिख देंगे यहाँ पे, परमेय 2 से हो जाएगा। जब ये कह रहा है सी क्यू बटे क्यू ए बराबर सी आर बटे आर डी,
तो यानी कि क्यू आर पैरेलल है एडी के, क्यू आर पैरेलल है एडी के। और आपको प्रूफ क्या करना था बच्चों, क्यू आर पैरेलल है एडी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेकर के चल रहा हूं बच्चों 14 देख लीजिए आप लोग। 14 को देखो आप लोग। 14 में क्या कहा उसने, 14 में कहा आकृति में यदि AD बटे BC बराबर BE बटे EC तक त्रिभुज कोण CDE बराबर है CED के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है CAB। CAB कैसा है, समद्विबाहु है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें दिया है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है बच्चों AD बटे DC बराबर BE बटे EC, और आपको दिया हुआ है CDE बराबर कोण CED, ये दिया हुआ है। तो आप सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है बच्चों CAB जो है वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप एक बात ध्यान दें, त्रिभुज CAB समद्विबाहु कब होता है, समद्विबाहु की पहचान क्या है। समद्विबाहु कोई ट्रायंगल जब होता है जब उसकी दोनों भुजाएं कैसी आती हो, बराबर आती हो, या तो दोनों भुजाएं बराबर हो या उसके आमने सामने के क्या हो, कोण बराबर हो, तो त्रिभुज समद्विबाहु होता है। भाई कोण बराबर हो या फिर भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज जब समद्विबाहु होता है, कोण भी आमने सामने के बराबर हो, ये वाले। तो अब आपको ऐसा कुछ करना ताकि ये कोण बराबर आ जाए। आज मैं आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा नहीं पाया, मैं आपको बता दूं, दो त्रिभुज देखिए आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज। अब आती है आपकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए आप लोग, मैं लिखता हूं त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में आपको दिया हुआ है AD बटे DC बराबर है BE बटे EC, आपको ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, जब ये आपको दिया हुआ है तो आप इसको देखेंगे AD बटे DC बराबर BE बटे E, उल्टा हो रहा है इस फॉर्मूले का, उल्टा नहीं होना क्या, तो मैं इसको सीधा कर लूंगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर ये उल्टा सीधा हो जाता है, नीचे वाली पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऊपर बन जाता है आगे, और ऊपर वाला आता है नीचे बच्चों। AD बराबर EC बटे BE, उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो आप देख रहे होंगे DC बटे AD बराबर CE बटे EB, अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो कौन सी परमें फॉलो हो रही है, परमें नंबर 2 से, परमें नंबर 2 से। इसका मतलब अनुपात बराबर, तो परमें नंबर 2 कहती है कि DE पैरेलल है किसके, AB के। भाई DE पैरेलल किसके है, AB के। क्यों है पैरेलल, क्योंकि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, DC बटे AD CE बटे EB। परमें नंबर 2 कहती है जब इनका अनुपात बराबर हो तो ये भुजाएं कैसी बन जाती है, आपस में समांतर बन जाती है। मैंने ये कह दिया परमें नंबर 2 से। जब DE पैरेलल है AB के तब क्या होता है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। अगर किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। एक बात तो ये समझ लीजिए आप लोग, और हमेशा ध्यान रखना समरूप त्रिभुजों में ही हमेशा थेल्स परमें कार्य करती है, ये भी आप सुन लेना। समरूप त्रिभुज जहां होते हैं उनमें थेल्स परमें कार्य करती है, थेल्स परमें लागू ही वहां होती है जो जहां त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप की कुछ कंडीशन है, समरूप की कुछ शर्तें हैं, समरूप में कुछ गुण हैं, समरूप में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको बता दूं। समरूप त्रिभुजों में क्या क्या मेन होता है, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं समरूप त्रिभुजों में। समरूप त्रिभुजों में हमेशा आप याद रखना, मैं एक बार बता दूं आपको, एक ही वृत्तखंड एकांतर अंतःकोण होते हैं। ये आपके जब एक रेखा से कहीं दो समांतर रेखाएं खींची जाएंगी तो ये कोण हमेशा कैसे होंगे बच्चों, बराबर होते हैं। ये आप कंफर्म याद रखना, ये एक ही एकांतर कोण कहते हैं। ये कैसे कोण होते हैं बच्चों, एकांतर अंतःकोण। कैसे होते हैं ये, एकांतर अंतःकोण। तो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज समरूप है, ये रेखाएं दोनों कैसी हैं, समांतर है। अगर ये रेखाएं दोनों समांतर है ना तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण बच्चों इसके बराबर होगा। ये आप याद रखना क्या, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण वो होते हैं
जब किसी एक रेखा से दो समांतर रेखाएं त्रिज्या काटती हैं, ये 9th में आपको पढ़ा होगा, मैंने 9th में आपने पढ़ा है, जब ये दो रेखाएं आपस में ऐसे काटती हैं तो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। जब एक रेखा को दो समांतर रेखा काटती है, कैसे रेखा काटती हैं, दो समांतर रेखा काटती हैं, तो ये कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। तो इसी प्रकार ये कोण बराबर है इसके, ये कोण बराबर है इसके, ये समरूप त्रिभुज में विशेषता होती है, इसमें गुण होता है। अब आप देखेंगे यहां पर मैं आपको बताने वाला था अभी कि समरूप त्रिभुज है आपका, क्या है बच्चों, ये समरूप त्रिभुज है आपका। इसने कहा DE पैरेलल है AB के, एक ही रेखा को दो रेखाएं समांतर है ना, दोनों समांतर रेखाएं मैंने सिद्ध कर दिया अभी, दोनों रेखाएं समांतर है ना। जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं तो ये वाले कोण इसके बराबर होते हैं, क्योंकि इन कोणों को कहता हूं मैं संगत कोण। क्या कहता हूं मैं इनको, संगत कोण। तो अब आप लिखेंगे यहां पर, मैं आपको इसके लिख लेता हूं, कोण CDE बराबर होगा कोण CAB। चूंकि कैसे कोण है, संगत कोण है, या एकांतर कोण भी कहते हैं हम लोग, ये संगत कोण कहलाते हैं ज्यादा, ठीक है। ऐसे कोणों को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण आपके बराबर है, 9th में आपने पढ़ा है, जब ये कोण ये बराबर हो गया कोण के। अब आपको उसने एक चीज दी गई है, दिया है आपको CDE बराबर है कोण CED। CDE लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों के बराबर, ये दिया है, में दिया है, ये कहां से आया, ये क्वेश्चन ने दिया है। अब आप देखिए दोनों को लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर है, तो मैं राइट हैंड बराबर कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां से गुरुजी, कोण CAB बराबर है कोण CED। जब ये बराबर है, CAB बराबर है CAB बराबर है CED। देखो आप थोड़ा सा एक बार केयरफुली समझ लीजिए इस बात को। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसने कहा, सबसे पहले सवाल में कहा ये बराबर ये है, ये बराबर ये हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज CAB समद्विबाहु है। त्रिभुज CAB कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप आ जाइए मेरी बात में। अब मैंने कहा आपसे कि दिया है AD बटे DC बराबर BE बटे EC, ये दिया हुआ है आपको, सिद्ध करना है आपको CAB समद्विबाहु, CAB समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु के लिए या तो दोनों भुजाएं बराबर आ जाए, या ये कोण बराबर आ जाए, ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए। तो अब आप देखिए, मैंने त्रिभुज CAB में चला, AD बटे CD जो दिया हुआ था इसको लिख दिया मैंने, यहाँ पर एकदम में दिया हुआ, ये दिया है, ये दिया है, दिया है, खा दिया मैंने, इसका व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा कर दिया मैंने। उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपकी थेल्स प्रमेय का उल्टा होगा, क्योंकि ये हो रहा है AD बटे DC, होना चाहिए DC बटे AD, तो मैंने उल्टा कर लिया, DC बटे AD, DC बटे BE। तो ये काम हो रहा है DC बटे AD, CE बटे EB, यानी कि ये अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये भुजाएं कैसी हो जाती है, समांतर। ये प्रमेय नंबर 2 कहती है, प्रमेय नंबर 2 से मैंने कहते हैं DE पैरेलल है AB के। जब DE पैरेलल AB के होता है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों में ये वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये संगत कोण होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब मैंने क्या लिखा, प्रमेय नंबर 2 से DE पैरेलल है AB के, तो CDE बराबर है कोण CDE बराबर है कोण CAB के, कहां से, संगत कोण से। तो CDE, अब इसने दिया था आपको CDE बराबर CED, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर, तो मैंने राइट हैंड पार्ट बराबर कर दिए, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अभी मैं संगत कोण यहां भी बराबर है, तो बच्चों संगत कोण यहां भी बराबर होते हैं, संगत कोण यहां भी इधर भी बराबर होते हैं, तो मैं लिख देता हूं इधर कोण CED बराबर है कोण CBA, क्योंकि ये भी कैसे हैं, संगत कोण है, ये भी कैसे हैं बच्चों, संगत कोण है, संगत कोण बराबर है। तो अब आप देख रहे हैं इन दोनों में CAB CBA, CED, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, जब ये बराबर हो रहे हैं तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे इसको, 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो आप कह सकते हैं कोण CAB बराबर है कोण CBA, ये कोण इसके बराबर है, CAB बराबर है CBA। और किसी त्रिभुज के अगर ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, वो 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो अतः
त्रिभुज CAB समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, अब मैं अगला क्वेश्चन देखने चल रहा हूं आपको 15वां और 16 इस आज निपटा लेते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है आपका, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक प्रमेय टाइप क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया भी था शायद पहले, एक क्वेश्चन था ऐसा पहले, क्वेश्चन नंबर 8 या 7 ऐसी क्वेश्चन है शायद होगी, लेकिन उसमें शायद कह रहा वो प्रमेय थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए कह रहा वो उसमें, है ना, जो भी क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिया क्या है, दिया है सबसे पहले आपको आधारभूत समानुपातिकता का प्रयोग विलोम का प्रयोग करते हुए यानी कि प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करना है, सिद्ध करना है आपको एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है। ABC में आप देखेंगे अगर तो त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों भुजाओं के मान लें मध्य बिंदु ये है, इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यानी कि इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में D जो है और E जो है ये इनके मध्य बिंदु है। क्या है, इनके मध्य बिंदु है, यानी कि त्रिभुज ABC में उसने दिया हुआ है कि बिंदु D जो है बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, AB का वह बिंदु E जो है बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है बच्चों में, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको जो मध्य बिंदु वाली बात कही है उसने, तो मध्य बिंदु वाली बात को हम कर लेते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिए आप लोग, माना ये इसकी मैंने x मान ली तो ये भी x हो जाएगी, माना ये y है ये y जाएगी। ठीक है, मैंने मान लिया ऐसे मैंने मान लिया, तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको DE पैरेलल है BC के, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन ने कहा है, देखो आपसे वो कहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE जो है वो तीसरी भुजा BC के समांतर है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए ये हो गया, DE पैरेलल है BC के, ये प्रूव करना है। अब आपको लेनी है उत्पत्ति। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना हमने AD बराबर x, AD बराबर DB दोनों बराबर है, बराबर x मान लिया। ये बराबर क्यों है, क्योंकि दिया है उसने दिया हुआ है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, तो यानी कि दोनों चीज बराबर होगी, बराबर होगी, तो AD बराबर D बराबर x मान लिया मैंने, और मैंने AE बराबर EC ये मान लिया मैंने y आपको। ठीक है, इसको y माना है, तो आप देखेंगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों है बराबर, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, ये इन रेखाओं के मध्य बिंदु है, बीच के बिंदु, और बीच के बिंदु बराबर दो भागों में बांटते हैं किसी भी रेखा को। चलिए अब आप लेते हैं त्रिभुज, अगर मैं बात करूं आपसे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कह रहा है आपसे वो, अगर मैं ABC की बात करूं तो AD, अगर मैं इसमें लगाना चाहूं AD बराबर है आपका, AD बराबर है DB, AD बराबर DB है, तो मैं AD का मान अगर मैं AD बटे DB इसको बटे में ले आऊं, DB को बटे में ले आया, DB को अपोन में ले आया, यहाँ रह गया आपका A, क्या रह गया यहाँ पे A, क्या आ गया आपके यहाँ पे A। चलिए अब आप लोग देखेंगे एक काम करो, मानने की हमें आवश्यकता नहीं है बच्चों, मानो ही मत चाहिए आप लोग, बिना माने भी आप कर लो, बिना मतलब मानने वाला एक स्टेप मत बढ़ाओ आप इसमें, ये मानने वाली चीज छोड़ो आप। चलो तो मैंने क्या किया,
उत्पत्ति में त्रिभुज एबीसी में बात करी तो एडी जो है वो बराबर है डीबी के, लिख लिया मैंने यहाँ पे एडी बराबर है डीबी के। तो डीए को मैं कैंची गुणा में नीचे ले आया, डीबी को तो यहाँ रह गया 1/1, ऊपर 1 नीचे 1 बराबर 1 ही आ गया आपका। अब बात करता हूं मैं इधर एई बराबर है ईसी के, क्योंकि दिया है उसने, ये कहां से है दिया है, तो एई बटे नीचे आ जाएगा ईसी बराबर 1/1, छोड़ दो यहाँ पे भी आप लोग, कैंची गुणा करूंगा अब भी तो वही आएगा एई बराबर ईसी, कैंची गुणा करूंगा एई एकम एसी, एई एकम एई, ईसी एकम ईसी, तो वही आ गया बराबर 1 आ गया। अब आप देखेंगे आप लोग ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड बराबर है, तो मैं लेफ्ट हैंड बराबर कर सकता हूं। तो आप लिखते हैं एई बटे ईसी बराबर है एडी बटे डीबी। जब ये बराबर है तो आप देखेंगे एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी, तो थेल्स पर मिल जा रही है। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो प्रमेय नंबर 2 कहती है कि ये इसके समांतर है, तो प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय नंबर 2 से देखो ना आप लोग, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है कि नहीं है अनुपात बराबर, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं बेटे 16 की। 16 में आप लोग देखिएगा ध्यान से, 16 में उसने आपसे कहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, पहले बनाता हूं चतुर्भुज, क्या बनाता हूं चतुर्भुज, बन गया मैं चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया। ठीक है बच्चों, एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर काटते हैं, इसके विकर्ण काटते हैं बच्चों ओ पर, ये ओ पर काट के विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, बात एक ही है। तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है आपको, दर्शाना है आपको एबीसीडी एक समलंब है। अच्छा, तो दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों आपको, आपको दिया हुआ है एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एबीसीडी में क्या दिया हुआ है, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ये आपको दिया हुआ है। दर्शाना है, सिद्ध करना है आपको, यानी कि दर्शाने का मतलब तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है आपको ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। अच्छा, समलंब की पहचान कैसे होती है आपको बच्चों, समलंब कैसे पता चलता है कि समलंब है, समलंब में हमेशा क्या होता है, ये भुजा इसके समांतर होती है हमेशा। समलंब की पहचान ये है कि वो उसमें जो है ये वाली भुजा इस भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, यानी कि आपको प्रूफ करना है बच्चों AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, समलंब की बात तो यही होती है, समलंब का मतलब ये होता है समलंब में ये चीज इसके समांतर होती है, ये रेखा इसके समांतर, तो यानी कि आपको ये प्रूफ करना है। अब आप उत्पत्ति कर लीजिए, सबसे पहले इसमें उत्पत्ति से पहले कुछ करना पड़ेगा इसमें अपने पास से, इसमें एक रचना कर लो छोटी सी रचना। रचना में क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई बिंदु मिला दो, माने इस बिंदु को मैंने M मान लिया, तो लिखेंगे हमने AD पर कोई बिंदु M इस प्रकार लिया, किस प्रकार लिया कि OM पैरेलल हो किसके, AB के। ऐसे लेना है बिंदु कि OM जो है वो पैरेलल हो बच्चों AB के। कैसे लेना है आपको, ऐसे लेना है कि OM जो है वो पैरेलल हो किसके, AB के, या पैरेलल हो DC के, एक ही बात है, या पैरेलल हो DC के। तो मैंने इसके पैरेलल मान लिया, ठीक है बच्चों, मैंने इसको इसके पैरेलल मान लिया, समांतर है इसके। हमने इस प्रकार खींचना है बिंदु, इस प्रकार लेना है कि ये इसके क्या है, समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो अब आप देखेंगे त्रिभुज ADC, देखो आप त्रिभुज ADC ये इसके समांतर है, तो थेल्स पर में काम करेगी इसमें, तो थेल्स पर में रहेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति मानेंगे त्रिभुज ADC में
हमने कहा है अभी आपको OM पैरेलल है, किसके पैरेलल है? DC के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है AM बटे MD बराबर होता है AO बटे CO बटे CO। AO बटे CO एक ही बात है भाई, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, थेल्स प्रमेय ये तो कहती है, तो मैंने थेल्स प्रमेय लगा दी। अब आप देखेंगे इसमें आप लोग आपके पास में अगर आप देखा जाए तो ये दिया जो है, ये जो आपको दिया है तो समीकरण नंबर 1 डाल दो, समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं आप लोग। समीकरण 1 देखो आप, समीकरण 1 दिया हुआ है आपको AO बटे BO बराबर है आपका CO बटे DO। देखो आप CO बटे DO। अब आप देखेंगे AO, अगर मैं CO को यहाँ ले और BO को यहाँ ले जाऊँ, कैंची गुणा में कोई दिक्कत थोड़ी है, बदल सकता हूँ ना, आप मैं कैंची गुणा कर सकता हूँ। मैंने लिखता हूँ उसको AO बटे CO को तो यहाँ ले आया मैं बराबर BO को वहां ले गया, कैंची गुणा तो करी मैंने, बटे DO। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को आप लोगों को? ठीक है। अब मैं देखो इसमें राइट हैंड पार्ट पर बन रही है AO बटे CO, ये तरह लेफ्ट हैंड, इसको बदल लेता हूं मैं, BO बटे DO बराबर AO बटे CO, इसको डालता हूं समीकरण नंबर 3। अब आप देखो 3 को देखो और 1 को देखो, 3 को देखो और 2 को देखो, आप 3 को देखो और 2 को देखो। आप समीकरण 3 में AO CO लेकिन समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 व 3 से देख रहा, 2 और 3 आपको, 2 ये रही 3 ये रही, दोनों में राइट हैंड पार्ट बराबर है तो मैं लेफ्ट हैंड पार्ट बराबर कर सकता हूं, यानी कि AM बटे MD बराबर है आपका BO बटे DO, BO बटे DO। अब आप आ जाइए, जो ध्यान से जरा, AM बटे MD बराबर है आपका BO बटे DO। ये उल्टी पर में है, इसका व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने से एक बात सुनना है, व्युत्क्रम करने पर ये हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा? MD तो बन जाएगा ऊपर आके, नीचे आ जाएगा AM बराबर, ऊपर हो जाएगा DO, नीचे आ जाएगा BO। अब आप देखो इस काम को देखो, MD बटे AM। देखो मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, ऐसे देख रहा हूं, ऐसे, तो MD बटे AM बराबर है DO बटे BO। तो यानी के ये बटे ये बराबर ये बटे ये, यहां खड़ा हुआ देख रहा हूं, तो यानी के ये इनका अनुपात बराबर है, तो थेल्स प्रमेय बन रही है। ये अनुपात जब बराबर होगा तो यानी कि ये वाली जो OM है ये AB के क्या होगी? समांतर होगी। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय नंबर 2 से, प्रमेय नंबर 2 से। प्रमेय नंबर 2 कह देगी कि OM पैरेलल है किसके? AB के। OM पैरेलल है किसके? AB के। अब आप देखो शुरू में आ जाओ, आपको प्रूफ करना था AB पैरेलल है CD के, आप लेके चले थे OM पैरेलल है DC के, यहाँ पे OM पैरेलल है DC के, यहाँ पे OM पैरेलल है AB के, तो OM लेफ्ट हैंड बराबर हो गए, तो हम कर देते हैं DC पैरेलल है AB के, हमने राइट हैंड बराबर कर दी। तो यही आपको प्रूफ करना था, AB पैरेलल है CD के या DC पैरेलल है AB के, बात एक ही है, इधर कर लिया, इसको आपने इधर कर लिया, हो गया, हैंस प्रूफ। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट में जो भी होगी वो चलेगी, इतना आप लोग कर लेना, ठीक है।